हेलो जी, सभी को राम राम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निखिल बच्चस ब्लॉग्स में। देखो भाई, आरसीबी में 5 प्लेयर मिस कर सकते हैं, वहीं जीटी के अंदर 3 प्लेयर मिस कर सकते हैं, दिल्ली कैपिटल्स में भी 3 प्लेयर मिस कर सकते हैं, मुंबई इंडियंस में भी 3 प्लेयर्स मिस कर सकते हैं, और पंजाब किंग्स में भी 2 से 3 प्लेयर मिस कर सकते हैं। ओ, मैं ये क्या चीज बोल रहा हूँ कि मिस कर सकते हैं, प्लेयर मिस कर सकते हैं। आप भी बड़े कंफ्यूज हो, तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। भाई क्या हो रहा है ना, आईपीएल जब से रीशेड्यूल हुआ ना, जब से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और प्लेयर्स की चल रही है अदला बदली। अब प्लेयर्स की अदला बदली क्यों चल रही है, इसके पीछे 3 बड़े फैक्टर्स है। अब वो 3 बड़े फैक्टर्स क्या है? एक तो पहले आईपीएल 25 मई को खत्म होने वाला था, अब उसका फाइनल 3 जून को होने वाला। तो इसकी वजह से जो नेशनल ड्यूटीज है प्लेयर्स की, वो उनको नेशनल गेम्स खेलने हैं। तो इसकी वजह से एक तो यह बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि भाई WTC का फाइनल होने वाला है, वो 11 जून से है। तो वो भी उसके जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है, वो उनका डाउटफुल है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अब मेरे को लग रहा है कि नहीं आएंगे, क्योंकि अब बीसीसीआई ने रूल भी निकाल दिया है कि आईपीएल का न्यू टेम्पररी रिप्लेसमेंट वाला रूल जो है, वही आपको इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि क्या टेम्पररी रिप्लेसमेंट रूल है। और फिर तीसरी बड़ी लीग जो है वो है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की लीग। वो 29 मई को चालू होने वाली है। पहला ओडीआई 29 को खेला जाएगा, 29 मई को खेला जाएगा। फिर दूसरा ओडीआई 1 को है, फिर 3 को है। तो ये सब क्लैश हो रहे हैं आईपीएल के दौरान। अब आईपीएल जो है रीशेड्यूल हुआ है, 17 मई से पहला मैच खेला जाएगा, 3 जून को फाइनल खेला जाएगा। तो उसके बीच में ना ये सारी चीजें आ रही हैं। तो इसकी वजह से प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं है कि प्लेयर्स है कि नहीं है। तो इसकी वजह से बीसीसीआई ने यहाँ पर रूल निकाला है कि फ्रेंचाइज को हम ये सिचुएशन टैकल करने के लिए एक रूल निकाल देते हैं कि आप टेम्पररी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन टेम्पररी रिप्लेसमेंट जो आप करेंगे वो आपकी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। आप कोई से भी प्लेयर को आप साइन करेंगे, अपनी टीम के लिए रिप्लेसमेंट करेंगे, तो वो आपकी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। वो अगले साल उनको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑक्शंस के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ टेम्पररी रिप्लेसमेंट है और कुछ नहीं बदलाव हुआ है। पहले जो बीसीसीआई का रूल ये था कि टूर्नामेंट के दौरान जब आप 12वें मैच हो जाएं, तो उसके बाद में मतलब 12वें मैच से पहले आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब 12 मैच हो जाए तो उसके बाद में आप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर का। पहले ये रूल था, लेकिन अब प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, प्लेयर्स नहीं है, तो इसकी वजह से ये रूल निकाला गया है बीसीसीआई के थ्रू। अब वो कौन कौन से प्लेयर्स नहीं है उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं बैंगलोर की, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। और सबसे ज्यादा दिक्कत भी मेरे को लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को ही होने वाला है, क्योंकि इनके सबसे ज्यादा प्लेयर्स हैं फॉरनर्स प्लेयर्स, जो की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। जैसे कि जोश हेजलवुड का मैंने आपको बताया था कि उनकी इंजरी थी और वो शायद फोकस भी कर रहे हैं WTC फाइनल के लिए जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ में होने वाला है। तो यहाँ पर ये भी रीजन हो सकता है कि इंजरी उनकी ठीक हो, तो उसकी वजह से वो WTC फाइनल अपना खेल पाए जो लॉर्ड्स में होने वाला है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो यहाँ पे एक ये जोश हेजलवुड है, वहीं उनके दूसरे खिलाड़ी हैं टीम डेविड। 2 मेन खिलाड़ी तो आरसीबी के वैसे ही चले गए। जोश हेजलवुड लीडिंग विकेट टेकर आरसीबी के, टीम डेविड जो मिडिल ओवर फेस में आते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, आरसीबी के लिए रन्स बनाते हैं। तो यहाँ पर टीम डेविड भी चले गए। उसके बाद में खिलाड़ी आ जाते हैं रोमानियो शेफर्ड और जैकब बिथल और अंगेडी, ये 3 प्लेयर भी नहीं है। फिल शॉर्ट का यह है कि फिल शॉर्ट T20 स्क्वाड का हिस्सा है, ओडीआई का हिस्सा नहीं है। जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज होनी है उसमें T20 का हिस्सा है, तो वो 6 जून को स्टार्ट होनी है। तो जब तक तो आईपीएल चालू हो जाएगा, तो 3 दिन बाद आप वापस से जाके अपने इंग्लैंड के लिए मैच खेल सकते हैं, नेशनल ड्यूटीज आप निभा सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं कि हाँ 6 जून तक तो मैं खेल लूंगा। तो 3 जून को ये आईपीएल खत्म हो जाएगा। तो फिर सर यहाँ पे लगता है कि आरसीबी का स्क्वाड जो ज्वाइन कर लेंगे वो रहेंगे आरसीबी के प्लेऑफ के टाइम पे। लेकिन आरसीबी अगर क्वालिफाई कर जाती है प्लेऑफ के लिए, तो सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। आरसीबी की टीम बदलने वाली है, आधी से ज्यादा टीम बदलने वाली है आरसीबी की।
तो आरसीबी का जो 17 साल पुराना सूखा जो एक ड्रीम है कि भाई आईपीएल जीतना है, उनको आईपीएल की ट्रॉफी लेके जानी है घर पे, लेकिन नहीं ले जा रहे किसी कारण, तो ये कारण भी अब ये जुड़ जाता है इस साल भी। अब वो 18 साल का, मेरे को लगता है कि 18 साल का सूखा हो जाएगा आरसीबी के लिए, जो वो आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी। लेकिन आरसीबी के फैंस को बड़ी उम्मीदें हैं कि भाई आरसीबी तो इस साल जीतेगी जीतेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब जब ये प्लेयर्स ही नहीं है तो उनके रिप्लेसमेंट में कौन आएगा? यहाँ पे सुनने को खबर ये आई है कि जोश हेजलवुड का जो रिप्लेसमेंट है वो है नवीन उल हक। अफगानिस्तान का प्लेयर है नवीन उल हक, फास्ट बॉलर है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन काफी किफायती महंगे साबित होते हैं। और इनको इन स्विंग आउट स्विंग मिलती है, इनको पावर प्ले के अंदर ओवर डलवा सकते हैं। वहीं जब विराट कोहली वर्सेस नवीन उल हक का जो किस्सा हुआ था, तो ये तो भाई देखना बनता है। नवीन उल हक और विराट कोहली सेम टीम में, आरसीबी के स्क्वाड टीम में, हो मजा ही आ जाएगा भाई साहब, मजा ही आ जाएगा। लेकिन उसके बाद में जो टीम डेविड का जो रिप्लेसमेंट होगा वो कौन पूरी करेगा? तो यहाँ पर टीम डेविड एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे आरसीबी के लिए प्लेऑफ के टाइम पर, जब ये नॉकआउट गेम्स चालू होंगे। तो और मुश्किल है फिर आरसीबी का कुछ ऐसा करिश्मा ही हो सकता है आरसीबी के लिए जो मतलब आगे चीजें लेके आए। लेकिन ये तो हो गई आरसीबी की प्लेयर्स की बातें। अब कर लेते हैं मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जो लक के साथ में इतनी तेजी से आगे बढ़ गया है, और उसके पास में भी ये 3 प्लेयर्स नहीं होंगे, विल जैक्स नहीं है उनके पास में, कॉर्बिन बॉश और रियान रिकल्टन जो ओपनिंग बल्लेबाज है, विकेट कीपर है, ये बल्लेबाज नहीं होंगे, बॉश नहीं होंगे इनके पास में। तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस की थोड़ी ना दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन मुंबई इंडियंस के पास में ऑलरेडी बुमराह है, बोल्ट है, उनकी जो ताकत है वो है गेंदबाजी मुंबई इंडियंस के। तो मुंबई इंडियंस को मेरे को लगता है ना कि इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। वहीं पर बात करें पंजाब किंग्स की, पंजाब किंग्स में भी 3 प्लेयर मिस करने वाले हैं आईपीएल। वो है मार्कस स्टोइनिस जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का पहले ये हो रहा था कि 50-50 चांसेस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन अब तो मेरे को लगता है कि 90% हो चुका है कि भाई वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो WTC फाइनल के लिए फोकस कर रहे हैं। और अब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी वो तो पहले भगते हैं ना, वो नहीं टिकते एक जगह पे, तो वो कंगारू में उछलते रहते हैं। तो यहाँ पर उछल रहे हैं, वो उछल के इधर जा रहे हैं, तो वो पहुंच चुके हैं, उछल के अपने घर को पहुंच सकते हैं। अब वो उछल के वापस नहीं आना चाह रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये कह दिया ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने, ये कहा है कि भाई प्लेयर्स की मर्जी है, वो रहना चाहे तो रह सकते हैं, वरना तो भाई देख ले अपना क्या करना है उनको। अब बोर्ड्स ने तो कह दिया, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आना नहीं चाहते हैं भाई, वो छलांग लगाना नहीं चाहते हैं वापस से। तो अब प्लेयर्स नहीं आना चाहते, तो भाई फिर क्या कर सकते हैं? फिर वो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, रिप्लेसमेंट की लेनी पड़ेगी। फिर दूसरे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं मार्को जेनसन। मार्को जेनसन फास्ट बॉलर, इन स्विंग बॉलर, आउट स्विंग बॉलर, पावर प्ले के लिए, पावर प्ले में हर बार विकेट निकाली है पंजाब किंग्स के लिए। और यहाँ पे रिप्लेसमेंट उनकी लेना, कोई प्लेयर मेरे को नहीं लगता कोई उनकी रिप्लेसमेंट ले पाएगा, उनके जैसा प्लेयर आ पाएगा पंजाब किंग्स के पास में। और जॉश इंग्लिश ओडीआई टीम का हिस्सा है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के टूर का, तो यहाँ पे जॉश इंग्लिश मिस कर सकते हैं आईपीएल। और पंजाब किंग्स की बड़ी दिक्कत होने वाली, पंजाब किंग्स और यहाँ पर आरसीबी की बड़ी सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल में मिचेल स्टार्क है, ट्रिस्टन स्टब्स है और जेक मैग्नक है। और उनके बलबूते तो मतलब उनके रिप्लेसमेंट में, जैक के रिप्लेसमेंट में मुस्तफिजुर रहमान आए थे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान का ये बोर्ड ने ये कहा कि हमारे को एनओसी का ऐसा कुछ इशू है और ये है वो है, तो उसकी वजह से, क्योंकि अभी उनको फ्लाई करना है यूएई, क्योंकि यूएई के खिलाफ में उनके मैचेस हैं, तो वो अपनी टीम के साथ में जाना चाहेंगे। यहाँ पे मुस्तफिजुर का आना भी यहाँ पे मुश्किल लग रहा है कि वो भी रिप्लेसमेंट नहीं रहेंगे, डीसी कैपिटल का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर ये दिक्कत है। मिचेल स्टार्क भी नहीं है, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, और दूसरे जो है ट्रिस्टन स्टब्स वो और WTC साउथ अफ्रीकन टीम का हिस्सा है, तो वो मिस करेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीकन का ये है कि 25
पहले जो आईपीएल खत्म होने वाला था कि 25 तारीख को खत्म होना था, तो उन्होंने सिर्फ साउथ अफ्रीकन जो बोर्ड है उन्होंने कहा था कि भाई हम 25-26 तक आपको अलाउ करते हैं, उसके बाद में तो भाई आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि WTC पे हमें फोकस करना है, हमने मैच खेलना है, फाइनल खेलना है, ये करना है, वो करना है, तो तुम वापस आ जाओ। अब जब 3 जून को खत्म हो रहा है आईपीएल, तो अब तो हमने तो 25 तक ही बोला था ना, अब वो 25-26 तक रुकेंगे, उसके बाद में निकल लेंगे 26 को। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीकन मेरे को लगता है कि 25-26 तक ही रुकेंगे, अपने आखिरी मैच खेलेंगे, जो भी लीग स्टेजेस के मैचेस हैं जो खेलेंगे, उसके बाद में वो अपने फ्लाई कर देंगे अपने वापस देश की तरफ, साउथ अफ्रीकन की तरफ। उसके बाद में वो ट्राई अपना WTC फाइनल के लिए प्रैक्टिस करेंगे, वार्म अप करेंगे, जो भी करेंगे वो वहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे मुश्किलें पैदा हो जाती हैं भाई टीम्स के लिए, फ्रेंचाइज टीम्स के लिए। अब जब टीम्स की इतनी अदला बदली चल रही है, तो अब प्ले ऑफ की राह भी इतनी आसान नहीं होने। क्या यहाँ पर जो पहले सोच रहे थे कि प्ले ऑफ में ये टीम्स पहुंचेंगी, वो टीम्स पहुंचेंगी, तो यहाँ पर भी क्या प्ले ऑफ के लिए टीम्स बदल सकती है कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स ऊपर आ सकती है या कोई टॉप 3 टीम्स नीचे आ सकती है? तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, जल्दी से कमेंट करो। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। अब बात करते हैं जीटी की, यानी कि गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस के 3 प्लेयर मिस कर सकते हैं आईपीएल। जहां अभी इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा था, तो 2 ही ओवरसीज के खिलाड़ी ऐसे थे जो वापस अपने घर गए थे, और बाकी जो ओवरसीज के जो प्लेयर्स थे वो सारी टीम के साथ ही रुके थे इंडिया के अंदर। जोश बटलर और कॉर्जी, ये दोनों प्लेयर अपने अपने घर गए थे। जोश बटलर गए थे इंग्लैंड, कॉर्जी गए थे साउथ अफ्रीका। तो यही 2 प्लेयर अपने घर गए थे। अब वो वापस आ रहे 14 मई को, उन्होंने ज्वाइन कर लिया अपनी टीम गुजरात टाइटंस को, लेकिन ये मिस करने वाले हैं प्लेऑफ। ये लीग स्टेजेस तक ही रहेंगे, उसके बाद में प्लेऑफ ये मिस कर देंगे। रुदरफोर्ड, जोश बटलर और कॉर्जी, ये 3 मेन खिलाड़ी है जीटी के जो मिस करने वाले हैं प्लेऑफ। रुदरफोर्ड का नाम अनाउंस हुआ है ओडीआई सीरीज और T20 सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ में होनी है। वहीं जोश बटलर का ओडीआई सीरीज के अंदर नाम अनाउंस हुआ है, T20 के लिए वो नहीं अनाउंस हुआ है। तो यहाँ पे जोश बटलर और रुदरफोर्ड अपने वापस जा सकते हैं प्लेऑफ के टाइम पर, और जीटी के लिए सबसे बड़ा दिक्कत यही है। और जो इनफॉर्म बैट्समैन है जोश बटलर, जो जीटी के 30 नंबर पे आकर रन्स बनाता है, वही इनफॉर्म बैट्समैन वापस चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा नॉकआउट स्टेजेस में। तो जीटी ये दबाव कैसा फील करेगी जब इनफॉर्म बैट्समैन अपने पास से चला जाता है। तो यहाँ पर एक इनफॉर्म बैट्समैन का रिप्लेसमेंट सबसे दर्दनायक होता है, और तो दर्दनायक है जीटी का ये रिप्लेसमेंट। मुझे नहीं लगता जोश बटलर और कोई भी ऐसा प्लेयर होगा जो जोश बटलर को रिप्लेस कर पाएगा, जो इतने रन्स बना चुके हैं। टॉप 3 बल्लेबाज उनके रन्स बनाते हैं जीटी के लिए, तो कैसा कर सकते हैं। रुदरफोर्ड आते हैं, वो मिडिल ओवर्स में रन्स बनाते हैं, उनको भले ही थोड़े कम बॉल फेस करने को मिलती है, लेकिन वो रन्स बनाते हैं, हर बार रन्स बनाए हैं जीटी के लिए। कॉर्जी बॉलिंग में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 मेन खिलाड़ी जीटी के लिए जो मिस करने वाले हैं प्लेऑफ। तो यहाँ पर जीटी कैसा देखेगी और आपकी क्या राय है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। आप लोगों को क्या लगता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, कल तक के लिए, जब तक के लिए बाय।